राम नाम ही सार है। बोलो, राम नाम ही सार है। राम नाम ही सार है। राम नाम ही सार है। और बाकी सब बेकार है। और बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार है। बाकी सब बेकार है। इसका अर्थ आप समझ रहे हो? राम नाम ही सार मतलब भगवान नाम ही सार है ना? अगर आपको भगवान राम जी से प्रेम है या कृष्ण भगवान से प्रेम है, जिस भी प्रभु से प्रेम है, उनका नाम ही क्या है? सार। यानी बस वही है, बाकी सब क्या है? अब थोड़ी चर्चा करो, बेकार क्या है? हाँ, बेकार कौन सी चीजें हैं? बोलो जय श्री कृष्ण। यानी जिस समय हम भगवान का भजन कर रहे हैं वही समय सफला। जब हम भजन नहीं करते, जिस दिन हम भक्ति नहीं करते, वो सारे दिन क्या है? बेकार। जब हम कोई काम करते हैं उसमें अगर भक्ति जुड़ जाए तो वो काम भी भक्ति बन जाती है। पर अगर नाम याद ही नहीं, भगवान याद ही नहीं, संत भक्त याद ही नहीं, उनके वचन याद ही नहीं, तो बाकी सब काम बेकार। कबीर साहब जी अपनी वाणी में कहते हैं, कबीर सोई दिन भला। कबीर सोई दिन भला, जब साहिब आवे याद। दिन वही अच्छा है जिस दिन हमें साहिब यानी वो परमात्मा, वो प्रभु, वो भगवान, जिस दिन हमें वो याद आते हैं। कबीर सोई दिन भला, जब साहिब आवे याद। लेखे में वो ही घड़ी। ध्यान दे, जो लिख जंदी भी वही घड़ी कि जेनी तू प्रभु के याद कयो, भगवान जो भजन कयो, सत्संग कथा कीर्तन कयो। अगर आप हफ्ते में एक दिन भजन करते हो तो ऐसा ही समझो कि हमने 6 दिन तो व्यर्थ गंवाए, एक दिन सफला किया। माफ करना, बात कड़वी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अगर हम एक दिन ही भजन करते हैं ना हफ्ते में, तो 6 दिन हमारे बेकार है, एक दिन सफला है। हालांकि वो एक दिन भी भजन करना हमें बड़ा लाभ दे सकता है। बोलो जय श्री कृष्ण। इसीलिए हम कहते हैं आपको, यहां तो आप चलो महीने में एक बार आ जाते हो, है ना? महीने में एक दफो असा सब मिली करे थे भजन कीर्तन करे वठना आयो। पर बाकी के 29 दिन वो क्या करना है? हमें घर में भी तो भजन करना है, भक्ति करनी है। कबीर सोई दिन भला, जब साहिब आवे याद। लेखे में वो ही घड़ी, बाकी के दिन बाद। बोलो जय श्री कृष्ण। लिखल जेड़ी मले संसार यात्रा पूरी थी नहीं ना, तब वो उते हिसाब इन जो ही थींदो। आपने कितना भजन किया, आपने क्या शुभ कर्म किए, क्या बुरे कर्म किए। ये नहीं पूछा जाएगा आपने दुकान में बैठकर कितना कमाया। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, यही पूछा जाएगा आपने कितना भजन किया, आपको मानुष्य जन्म मिला, आपने भजन किया कि नहीं। तभी संतों ने कहा है राम नाम ही सार है। देखो अंतिम समय किसी की यात्रा निकलती, क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। बोलो जय श्री कृष्ण। क्या बोलते हैं? राम नाम। हाँ, घबरायो छोटा, चलो ना भाई। हाँ, कई लोगों को डर लगता है ये वचन, अरे ये तो बड़े अनमोल वचन है। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़े अनमोल वचन है, ये वचन तो हर जगह कहने चाहिए, पर हमको क्या लगता है ये वचन केवल वहीं पर कहते हैं जब अंतिम यात्रा निकलती है। नहीं, ये तो हर जगह पे लिखवा दो। कहीं लिखवाओ मत लिखवाओ, पर अपने हृदय पे तो जरूर लिख कर रखो कि राम नाम सत्य है। भगवान का नाम ही सत्य है, भक्ति सत्य है, बाकी सब तो झूठ है, बाकी सब तो सपना है। अब सपने में कोई देखे कि मैं करोड़पति बन गया, बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, रातों रात मां बढ़िया लखपति करोड़पति ठही वियुम, और गरीब गुरबो हुजे वीचारो सुबह जो उथंदो तो कीअं हूंदो? ओड़ो जो ओड़ो ही। बोलो जय श्री कृष्ण। क्यों? क्योंकि वो क्या था? अरे गरीब नहीं, सपना था भैया। बोलो जय श्री कृष्ण। क्योंकि वो सपना था, नींद खुली, वैसे के वैसे ही रहे हम तो। बोलो जय श्री कृष्ण। ये संसार भी सपनों आ भाई। श्री कृष्ण गोविंद।
हे नाथ नारायण वासुदेव। और इस संसार में हर सत्संग में, हर संत की वाणी में सार है राम। बोलो राम। हरे राम हरे कृष्ण जय श्री कृष्ण। बस यही सार है, यही सार है हर सत्संग का। और जहां आपको ये सार नहीं मिले तो समझ जाना वो सत्संग भी नहीं है ना। कई आजकल संत महात्मा के भेष में या चलो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, वहां पर कहा जाता है कि नाम जपो नाम जपो नाम जपो नाम जपो, पर महाराज कोई नाम जपवाता ही नहीं। आप खुद थोड़ा सोचो कि अगर टीचर कहे बेटा ABCD पढ़ना जरूरी है जरूरी है जरूरी है, और टीचर पढ़ाए ही नहीं तो कैसे चलेगा काम। आजकल यही चल रहा है, हर संत कह देते हैं, हर बड़े बड़े महात्मा कह देंगे नाम जपो नाम जपो नाम जपो, उनके सत्संग में खोजो तो नाम है ही नहीं, भक्ति है ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण।